न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में समय सिंह जी आपका स्वागत है। समय सिंह जी, वर्तमान में भाजपा की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसमें काफ़ी सक्रिय हैं और दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक जो बीजेपी और संघ की जो उसकी जो मर्यादा है या जो उसकी प्रभावी शैली है उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए काफ़ी सक्रिय रहते हैं। सर, आपका पुनः स्वागत है। समय सिंह जी, मैं चाहूँगा सर्वप्रथम थोड़ा सा जो हमारे नए दर्शक हैं उनको थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए सर। देखिए, सबसे पहले जय श्री राम। और बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मुझे पार्टी का काम करते करते करीबन 8 साल हो चुके हैं जी लेकिन हमने कभी भी ये राजनीति नहीं करी कि हमें पार्टी में कुछ पद चाहिए या कुछ चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी अब हमें लगता है कि भाई हम भी कुछ पार्टी में बन के रहें या पार्टी की सेवा करें, तो पार्टी का जो भी होगा, जो भी निर्णय होगा पार्टी का आगे आदेश जो भी होगा वो हम पूरा करेंगे। सर, आपने जो अपनी बात को रखा है जय श्री राम के नाम से, जी हमारे सनातन के जो सबसे अग्रज रहे हैं श्री राम रहे हैं, जी पूरे विश्व में उनका नाम है। थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करूंगा जी क्योंकि कोरोना पीरियड में भी जो हमारी आस्था का बिंदु था जी राम जन्मभूमि, आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया। जी तो क्या लगता है कि जो श्री राम का जो आपने भी जय श्री राम बोला है, ये हमारे मतलब जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को बढ़ाता है? थोड़ा सा उसके बारे में बोलिए। देखिए, जय श्री राम हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़े जय श्री राम है, मंत्र सबसे बड़ा मंत्र हैं। जी जी और जो मुझे लगता है कि सभी को ही बोलना चाहिए, जी जी सभी को बोलना चाहिए। और इसको देखिए, शुरू से ही हमसे जब से हमने जन्म लिया है या हिंदुस्तान बना है तब से लोग सभी श्री राम का नारा लेते आए हैं। जी जी लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भाई इसी को नहीं समझते हैं। लेकिन हमारे जो मोदी जी या योगी जी ने इस चीज़ को बहुत निश्चय किया, हाँ, एक निश्चित निर्णय किया है कि भाई हमें ये जन्मभूमि और सबको बोलना चाहिए और सबको इसके बारे में सोच रखना चाहिए, विचार रखना चाहिए। तो सर, इस बार 24 के पहले जो है जी हमें भव्य राम मंदिर का दर्शन हो पाएगा? जी जी, उससे पहले 10 हो पाएगा। और अभी भी देखिए उनके नेतृत्व में काम चल रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है अभी भी। योगी जी, हाँ, योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है काम और पूरा होगा। देखिए, बहुत विशाल मंदिर बन रहा है सर। जी राइट, जो कि पूरे विश्व में एक जो है एक अपने आप में कीर्तिमान स्थापित है। जी जी सर, दो बातें हम आपसे और बात करेंगे, फिर हम बिल्कुल जो गाजियाबाद की राजनीति है जी उस पर मैं बात करूंगा। सर, आज के समय में बीजेपी में एक जो सबसे बड़ा चेहरा है मोदी जी का और जी दूसरा योगी जी का। जी क्या आपको लगता है, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, क्या आज के समय में वोटर जो है चेहरे को देख के ही वोट करते हैं? देखिए, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी एक हमारी पार्टी के लिए एक आदर्श पुरुष आदर्श पुरुष हैं, जी जी है ना जी। तो उनको तो हो सब ध्यान में रखकर ही सिलेक्शन होते हैं और सबने उनके नेतृत्व में काम करना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। सबको उनके नेतृत्व में, हर पार्टी के कार्यकर्ता को माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है। तो वो काफी हद तक जो है जी बिल्कुल। हमारे जो आप बीजेपी के जो है एक तरह से बहुत स्थापित जी नेता हैं, जी, तो वो जरूरी होता है कि वो जरूर जनता जो है जी उनको देख के वोट करती है। जी। सर, दूसरा सवाल मेरा था कि आज के समय में बीजेपी की कौन कौन सी नीतियां हैं जो कि जनता तक उत्तर प्रदेश सरकार ने बखूबी पहुंचाई है? देखिए, नीतियाँ तो बहुत सारी नीतियाँ हैं। सबसे पहली नीति राम मंदिर, दूसरी नीति धारा 370 जो वहां हटाया गया। कश्मीर में। देखिए, हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए आज 70 साल हो गए, 75 साल हो चुके हैं। 75 साल में आज तक किसी ने धारा 370 नहीं हटाई ना। तो वो जज का पत्थर साबित हुआ। हाँ, मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं लाई और सब राम मंदिर शुरू आज तक राम मंदिर सब वो लोगों के जबान पे रहा ना, लेकिन बना नहीं ना। लेकिन अब उन्होंने ये काम करके दिखाया। जी 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 जी। तो राम मंदिर से लेकर बहुत सारी जो योजनाएं जी, 370, देखिए, सबका साथ सबका विकास और जितनी योजनाएं सबको वो सब चीज़ें उन्होंने लागू की।
सर, क्या आपको लगता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उसके लिए मतलब मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? हम देखिए अपने माननीय योगी जी से अपील करना चाहते हैं कि भाई उस कानून को लागू करें, हाँ हाँ और जनता को भी चाहते हैं कि भाई जनता भी उनका सपोर्ट करे। हाँ हाँ। क्योंकि सर, जनता का जो मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून है, तो एक तरह से जो समानता जो है काफ़ी आ जाएगी, जी, क्योंकि जनसंख्या की वजह से बहुत सारे लाभ जो है बहुत लोग। लोगों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को पढ़ाई लिखाई अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लोगों को जॉब मिलेगा, ये ज़रूरी है, कानून आना चाहिए। आना चाहिए। राइट। अच्छा सर, अब बात करते हैं थोड़ा सा, जी। हम लोग विषय गाजियाबाद जी नगर निगम चुनाव जी की। जी बहुत पहले कहा गया था कि हम गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गाजियाबाद में बहुत सारी सुविधाएं लाएंगे। कहाँ खड़ा है गाजियाबाद? कहाँ पे आकलन करते हैं आप गाजियाबाद को? देखिए, बहुत समय पहले कहा गया था, बहुत समय पहले आपने देखा होगा NH-24, देखा होगा, वहाँ पे आप निकल नहीं सकते थे। लेकिन आज गाजियाबाद से कनेक्टिविटी देखिए, आप मेरठ की कनेक्टिविटी ले लिए, मेरठ एक्सप्रेस वे ले लीजिए, NH-24 ले लीजिए, तो वो देखो स्मार्ट सिटी ही की ही एक शुरुआत है, वही स्मार्ट सिटी बोली जाती है। तो वो सारे कार्य काम हुए हैं, आगे भी सारे कार्य काम होंगे। धीमे धीमे जो है जी। स्मार्ट सिटी की दौड़ में जी हम आ जाएंगे। जी 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 समय सिंह जी, चूंकि आपका नाम समय है, जी। सबसे ज्यादा प्रभावित करता है व्यक्ति को। एक नगर निगम चुनाव में एक मेयर को या एक पार्षद को किन किन मतलब प्रमुख बातों को ध्यान में रखकर अपने क्षेत्र का विकास या गाजियाबाद का विकास करना चाहिए? ये मेरा अंतिम सवाल है सर। देखिए, सबसे पहला तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मूल मंत्र है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, वो ध्यान में रखना जरूरी है। उसी के लिए नगर निगम का चुनाव होता है, सबसे जरूरी वही है। तो वो ध्यान में रखना, साफ सफाई ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तो वो हर पार्षद को रखना चाहिए, ध्यान में रखकर जी। वार्ड का हाँ करना जी, चाहिए सर। काम करना चाहिए जी। राइट। सर, एक बात और मैं कहूँगा सर, जी जो हमारी हिंडन नदी है, जी वो बहुत ज़्यादा कभी कभी लगता है कि भाई गाजियाबाद की एक पहचान है, जी एक अस्मिता है। जी उसके बाद भी हिंडन नदी अभी भी सफाई जैसे होनी चाहिए नहीं हो पाई है। उसके अलावा गाजियाबाद में सटे बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, आपको पता होगा, जी जहाँ पे जलस्तर बहुत ही विषैला है। सर, मैं भविष्य को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है? जी। अगर गाजियाबाद का जल विषैला होता जाएगा, क्या जीवन संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं विशैला। ये देखो, सबकी सफाइयाँ चल रही हैं और आगे भी सफाइयाँ होएगी हिंडन नदी की। ऐसा नहीं है कि नहीं, सफाई नहीं है, सफाई चल रही है और आगे भी होगी। सर, मैं और देखिए, प्रशासन हम की ही बात कर रहा हूँ। हम ही जैसे आप गुलावटी MG रोड है, जी। तो वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं जो कि मानकों के हिसाब से काम नहीं करती। क्या जिला अधिकारी से या मुख्यमंत्री से अपील करेंगे आप? देखिए, हम तो एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं और हम वो मोदी जी भी ये कहते हैं, अपील नहीं कर छोटे सकते। से कार्यकर्ता है। लेकिन देखिए, कारोबार काम वहाँ चल रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं, अपना सक्रिय हैं काम करने में। सब लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने पार्टी के, और आगे भी काम होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। तो कम से कम एक बात, ये बात जरूर बताइए, जो योगी जी की कार्यशैली है, जनता उससे संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है अभी गाजियाबाद को कमिश्नरी बनाया गया है। जी। उससे देखिए, आप देखिए कितना क्राइम पहले होता था, क्या होता था। जिस दिन से योगी जी की सरकार, हमारे माननीय योगी जी की सरकार आई है, उस दिन से कोई क्राइम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। तो सब काफी क्राइम जी कंट्रोल जी हो गया है। और योगी जी की कार्यशैली अच्छी है। जी, बहुत अच्छी कार्यशैली है। जी जी जी। योगी जी से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम छोटे से कार्यकर्ता पार्टी के। जी जी जी। जी चलिए सर, समय सिंह जी, अंत में मैं एक बात बोलना चाहूँगा। लोहड़ी आ रही है, मकर संक्रांति आ रही है और 26 जनवरी भी आ रही है, जी। तो इसकी शुभकामना क्या देंगे देशवासियों को? देखिए, सब अपने गाजियाबाद के सब क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी और हमारी पार्टी तरफ से। जी जी जी। समय सिंह जी, बस अंतिम सवाल मेरा मन में हो रहा है, बात कर लूँ आपसे, क्योंकि 26 जनवरी के दिन संविधान आया था, जी तो लोगों को संविधान के प्रति मतलब अधिकार तो लोग बोलते हैं, इन कर्तव्य का हनन करते हैं। क्या संकल्प लेना चाहिए 26 जनवरी के दिन लोगों को? 26 जनवरी को देखो, सबका पब्लिक को, सब जनता को ये लेना चाहिए कि भाई आपको कोई भी
गलत काम कहीं पर हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको नहीं रोकना चाहिए रोकना चाहिए, जी, जागरूक होना चाहिए। जागरूक होना चाहिए बस उसके। समय सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, किसी आपका बात बहुत से बात धन्यवाद। करने के जय श्री राम। लिए। जय श्री राम। नमस्कार सर। नमस्कार।